नमस्कार, मैं समीउल हसन। आप देख रहे हैं CRS न्यूज़। उत्तर प्रदेश की सियासत से गायब दिख रही पार्टी एक बार फिर मैदान में उतर आई है और इस बार BSP सुप्रीमो मायावती ने एक नए तेवर के साथ वापसी की है। साल 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनावों के बाद से जो बसपा शांत दिख रही थी, वो अब अचानक पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। कल राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बेहद अहम, हाई लेवल और मैराथन बैठक की है। इस महामंथन का सीधा और इकलौता मकसद है मिशन 2027। उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य जोन प्रभारियों और कद्दावर नेताओं की मौजूदगी में मायावती ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी की राजनीति में मायावती को आयरन लेडी यूं ही नहीं कहा जाता। मान्यवर काशीराम जी के दौर से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली मायावती ने देश के सबसे बड़े सूबे में वो मुकाम हासिल किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। यह उत्तर प्रदेश जैसी विशाल आबादी वाले राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही। साल 2007 में उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया था। कड़े प्रशासन, बेमिसाल कानून व्यवस्था और दलित शोषित समाज को आज सम्मान के साथ जीना सिखाने के मामले में आज भी उनके कार्यकाल को याद किया जाता है। लेकिन सियासत का पहिया घूमता है और इस वक्त BSP अपने मुश्किल और कड़े इम्तिहान से गुजर रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। हालिया लोकसभा चुनाव में BSP का खाता तक नहीं खुल सका। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ चुनावों में संविधान बचाओ जैसे भ्रामक मुद्दों के चलते दलित और मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा BSP से छिटक कर विपक्षी गठबंधन की ओर चला गया। फिलहाल विधानसभा में सिर्फ एक विधायक होने के कारण BSP कागजों पर क्षेत्रीय दलों से पीछे नजर आती है और उनके कई पुराने सिपह सालार भी साथ छोड़ चुके हैं। हालांकि सतीश चंद्र मिश्र आज भी उनके सबसे प्रमुख सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन ठहरिए, यूपी की राजनीति का एक बुनियादी नियम है, मायावती और BSP को कभी भी कम करके आंकने की भूल मत कीजिए। चुनावी आंकड़ों में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। पिछले साल लखनऊ की सड़कों पर उमड़ा लाख से अधिक लोगों का हुजूम यह बात का गवाह है कि बसपा का कोर वोट बैंक आज भी अपनी आयरन लेडी के साथ मजबूती से खड़ा है। और इसी ज़मीनी ताकत को धार देने के लिए मायावती ने इस बैठक में 4 बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहला फैसला उन्होंने ज़मीन पकड़ और जनहित के मुद्दे हैं। मायावती ने साफ निर्देश दिया है कि नेता केवल दफ्तरों में ना बैठें, बल्कि गांव-गांव जाकर रोजगार, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के मुद्दों पर जनता को जोड़ें। दूसरा, विपक्ष के बहकावे से सावधान। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल संकीर्ण और भ्रामक राजनीति कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जाकर दलितों, मुस्लिमों और अन्य पिछड़ी जातियों को एकजुट करना होगा। तीसरा, युवाओं पर फोकस। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया है। चौथा है कैडर कैंप की वापसी और आर्थिक सहयोग। पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से कैडर कैंपों का दौर शुरू होगा। साथ ही कार्यकर्ताओं से संगठन के लिए आर्थिक सहयोग जुटाने की अपील की गई है। मायावती एक बार फिर अपने उसी पुराने और अचूक फॉर्मूले पर लौट रही हैं, यानी कड़क संगठन और सोशल इंजीनियरिंग। विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने 2 टूक कहा कि जब आम लोगों के लिए आत्मसम्मान से जीना मुश्किल हो जाए तो जनता को एक बार फिर अपनी आजमाई हुई पार्टी और उसकी आयरन लेडी पर ही भरोसा करना चाहिए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लखनऊ में हुए इस महामंथन का असर ज़मीन पर कितना दिखाई देता है। क्या मायावती यह मिशन 2027 विरोधियों की धड़कनें बढ़ा पाएगा? क्या हाथी एक बार फिर लखनऊ के सिंहासन की तरफ रफ्तार पकड़ेगा? इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। मैं था आपके साथ समीउल हसन। आप देख रहे थे CRS न्यूज़।